सबको समारा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समारा, स्नेह में सबको समारा। आओ प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ओम शांति। आज हम मन का भोजन में परमात्मा पिता के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। तो परमात्मा पिता हमें रोज रोज नई नई बातें बताते हैं। आज परमात्मा पिता हमें सुना रहे हैं कि जब सतयुग था तब आपकी स्थिति कैसी थी, कैसे पौधे थे, तो बिल्कुल ही स्वच्छ पौधे थे, लेकिन तुम्हें विकार रूपी माया ने झटक लिया, भ्रष्टाचारी बन गए, और जो सतो प्रधानता थी वो तुम्हारे में खत्म हो गई। तो बाबा अपने बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि बच्चे श्रीमत पे जरूर चलना तुम्हें। और श्रीमत जो है एक ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की है, जिसे श्री श्री कहा जाता है। दो टाइटल है ना, श्री श्री, तो ये है परमात्मा पिता के लिए टाइटल। एक श्री का टाइटल वो देवताओं के लिए है, जैसे श्री कृष्ण है, श्री राधे हैं, श्री राम है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। तो ये श्री का जो टाइटल है एक, वो देवताओं के लिए आता है। लेकिन आज इतने भ्रष्टाचारी बन गए हैं कि श्री श्री का टाइटल भी खुद ही लेने लगे, और श्री का टाइटल तो खैर लिखते ही आ रहे हैं, श्री फलाना फलाना। तो परमपिता परमात्मा हमें इसका भी कोई ये राज बताते हैं, और फिर भाग्य बनाने की भी बात बताते हैं कि बच्चे सर्विस करो। 24 घंटे का दिन है, कोई बात नहीं, 8 घंटे तुम आराम करो, 8 घंटे गवर्नमेंट की सर्विस भी करो, लेकिन 8 घंटे तो मुझे दे सकते हो, 8 घंटे मेरी सर्विस करो। मैं तुम्हें रोज रोज कुछ ना कुछ नया सुनाता हूँ, तो मेरे बाकी बच्चों को सुनाओ। अगर तुम्हारी आत्मा समझ में आ रही है, उसे धारणा हो रही है, तो तुम बाकी भाई बहनों के साथ ये ज्ञान को शेयर करो। क्योंकि आत्मा जो है भक्ति करते करते थक गई ना। हम भी पहले बहुत भक्ति करते थे, वो दीवारों पे सारे चित्र लगा रखे थे, नारायण जी का भी, गणेश जी का भी, साईं बाबा जी का भी, माता रानी का भी, कोई देवी देवता नहीं छोड़ा था। तो फिर क्या करती थी मैं, धूप बत्ती भी आरती भी गाती थी कि कोई उसको भी आरती दिखाना, फूल चढ़ाना, कि कोई देवी देवता नाराज ना हो जाए, किसी की तरफ रह तो नहीं गया कोई नाराज हो जाए। लेकिन भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होके हमें क्या देता है, भक्ति का फल, ये सत्य ज्ञान। ये सत्य ज्ञान है ना, ऐसा सच्चा ज्ञान ना तो कहीं शास्त्रों में है, ना कोई गुरु गोसाई सुना सकता है, और ना आज तक कहीं सुना ना पढ़ा।
ये तो परमात्मा पिता जब अवतरित होते हैं तभी वो ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा से ही सुनते हैं कि शिव बाबा क्या अपने बच्चों को सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, रेस्पॉन्स में हम कहते हैं जी बाबा। जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। अभी तक तो भ्रष्ट बन गए, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धारणाएं भी आत्मा की गलत हो गई, क्योंकि ऊपर से अपने 84 जन्मों में आत्मा मैली हो गई। लेकिन अब क्या करना है? श्रेष्ठाचार। तो श्रेष्ठ बनने का श्रीमत जो है वो परमात्मा पिता देते हैं। तो साथ में कंडीशन क्या रख दी है कि बनना है तो साथ में बनाना भी है, दूसरों को भी बनाना है। तुम्हें पता चल जाए, मेरे बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। फिर प्रश्न बाबा बोलते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती हुई मत को सुन लो। उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर हो। 8 घंटा, भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। वह स्वदर्शन चक्र फिराओ कि आत्मा की स्थिति कैसे खराब हुई है, अपने आप को भूल गई है ना। तो स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करे आत्मा, ऊपर से कैसे आई थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, कैसे युग पार किया, सतयुग बीता, त्रेता बीता, और अब आगे फिर संगम पे खड़ी हो गई। द्वापर आया, फिर कलयुग आया, संगम पे आके खड़ी हो गई। तो उससे क्या है कि आत्मा की स्थिति मजबूत हो जाती है। जो माया की परिस्थितियां आती है ना, चाहे दूसरी की तरफ से चाहे अपनी ही तरफ से, वो दूर हो जाती है। ये चक्र है, तो सुदर्शन चक्र होता है ना, माता रानी के हाथ में भी दिखा देते हैं, विष्णु जी के हाथ में भी दिखा देते हैं कि इससे गला कट जाता है। श्री कृष्ण जी के हाथ में भी दिखा देते हैं कि गला कट जाता है। वास्तव में ऐसे कोई गला नहीं कटता है, लेकिन ये परिस्थिति से आत्मा मुक्त हो जाती है कि मैं तो हूँ ही आत्मा, ऊपर से आई हूँ, यहाँ खेल रच रही हूँ, पाठ बजा रही हूँ, तो कौन सी परिस्थिति में उलझ गई मैं। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो। ये है हमारी शंख ध्वनि। मीठा होता है ना शंख, सत्यनारायण की कथा में बजाया जाता है। तो ये है हमारी सत्यनारायण की कथा। वो तो कथा बनने से हम नारायण बनते नहीं, लेकिन इससे हम नारायण बनते हैं। शंख ध्वनि करो, सबको कहो। क्या कहो? कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो, और उसको कुछ चिंता नहीं। उसको ये मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, उसको वर्षा मिल जाए बस। लेकिन वर्षा कैसे मिलेगा? पवित्रता का सागर पवित्रता बांटने आए। तो हमें कमल फूल समान पवित्र रहना ही है। कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ में नीचे रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता ऊपर, और कीचड़ से बिल्कुल अलग रहता है। आपको पता है कमल के फूल की ना नीचे बहुत सारी बिरादरी होती है, बहुत सारी नीचे उसकी घर परिवार होता है, लेकिन घर परिवार का किसी को पता नहीं। ये भगवान ने आके हमें बताया कि नीचे उसकी जड़ें बहुत होती है, लेकिन हम केवल वो कमल का फूल देखते हैं। तो परमात्मा पिता भी हमें यही बताते हैं कि बच्चे इस गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ सबसे निभाओ, लेकिन इस समय आत्मा को अडॉप्ट मैंने कर लिया है, तो आत्मा अपनी स्व उन्नति के लिए कुछ तो करेगी ना। अभी तक तो दूसरों के लिए कर रहे थे, इस शरीर के लिए कर रहे थे, संपत्तियों के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा के लिए करो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे पास आना है। गीत है किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, क्या बोलोगे? जी बाबा। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, ये स्मृति दिला रहे हैं। बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी, पर सतयुग का सीन दिखा रहे हैं। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था, पूरे विश्व का नाम ही भारत हो जाता है जब बाबा आके ये स्थापना कर देते हैं। और कोई खंड ही नहीं था,
भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। चाहे ऐसा नहीं कि राजा रानी के पास बहुत सारा धन था, जो जितनी प्रजा थी ना वो भी सारी देवताएं थी ना, सारे ही देवी देवता बन जाते हैं। जब बाबा आके देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, भगवान आके सबको देवता बनाता, तो खुशी भी सब में रहती है और सारे खुश, सारे मजे में भी बहुत रहते हैं। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवताएं श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, खाली एक राजा रानी की नहीं होती। फिर माया आकर चटकती, 2 युग बीत जाते हैं, सतयुग त्रेता, तो फिर आती है माया, यानी द्वापर में फिर उथल पाथल होती है, तो फिर क्या होती है, माया आती है, वो आके चटकती है। अब ये भी ड्रामा बना हुआ है। जिसको अच्छी रीति समझना है, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाकर सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते, अपना नाम बाला नहीं करते हैं, अपनी महिमा भी नहीं कराते हैं, बच्चों की महिमा कराते हैं। बच्चों को देवी देवता बना देते हैं कि बच्चे तुमने मेरे कार्य में सहयोग दिया, तुमने मेरी धारणाओं पे गौर करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, मैं तुम्हें देवी देवता आप समान बना देता और तुम राज्य करो और मैं चला अपने धाम। तो छिप जाते। ये किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान ही नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सत्यु के देवताओं के लिए गाया जाता है ना, क्या गाया जाता है भाई देवी देवताओं के लिए, पता ही होगा आपको। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि देवी देवता पवित्र रहते हैं इसीलिए निर्विकारी होते हैं और मर्यादाओं में रहते हैं, कोई भी मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं करते। अब तो आत्मा इतनी भ्रष्ट हो गई है कि अपने आप को ही सुपीरियर समझती है, और विकारीपन तो पूछो ही मत कितना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया। पौधे कौन है? हम बच्चे। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वो सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े। गाते भी हैं, क्या गाते हैं भाई? कि मुझ निर्गुण हाने में कोई गुण नहीं, आप पे ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। तो देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हमको ऐसा बनाओ, कह तो देते हैं, लेकिन देवी देवता तो मिट्टी की मूर्तियां, वो थोड़ी बनाएंगे। लेकिन ये दिमाग में उनके कभी नहीं आता कि इनको बनाने वाला है कौन, ये आत्मा भूल गई है। तो देवी देवताओं के आगे जाके कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। अब ड्रामा को जानते ही नहीं है कि वो फिर ऐसा कब बनेंगे, कि ऐसे देवी देवता कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी का नाम ही नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते? अब ये कोई भी नहीं जानते। ये है ही बच्चे पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। बाबा कहते तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम चिंता मत करो, लेकिन जो मैं कहता हूँ अब वो सुनकर धारण करो। वो तो कोई चीज होती है तो पुरानी तो होती है ना, तो आत्मा भी पुरानी होती है, सृष्टि भी पुरानी होती है, प्रकृति भी पुरानी होती है, कलाएं भी कम हो जाती हैं। तो सारी चीज जो है इसमें तुम्हारा दोष नहीं, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वो फिर औरों को समझाओ। आपने समझ लिया परमात्मा क्या कह रहा है, बात अच्छी लगी, आप दूसरों को बताओ। अगर समझ में आया होगा ना, धारणा होगी, उस धारणा से बताओगे तो दूसरे को तीर लगेगा, तो वो भी खुश होगा कि मेरा बच्चा मेरा काम कर रहा है। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके
अपने आप छिपाया। ये गीत गाते आए ना कि सब कुछ करके खुद को छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है, क्योंकि वो आएगा तभी तो दुनिया बदलेगी ना। शिव जयंती मनाते हैं हम शिव जयंती। कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते। ये भगवान ने आके राज बता दिया कि बच्चे कैसे आता हूँ, ये तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, उसको आकर पावन बनाना है। अब 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। अभी तो राजा रानी है ही नहीं, जानते हैं कि राजे लोग थे, अब उन लोग की राजाई है ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। ये बाबा अनुभवी है ना, ये बाबा का जो रथ है ब्रह्मा बाबा, ये अनुभवी है। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। इनको सारी दुनिया का पता था, इतने बड़े जौहरी थे, व्यापारी थे हीरो के, लेकिन भगवान की प्रवेशता होते ही धक से सब कुछ एकदम से बाबा पर न्योछावर कर दिया। तो बाबा कहते ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा बाबा। शिव बाबा आके अनुभवी रथ लेता है। फिर साथ में मिसाल भी देते हैं कि बड़े बड़े राजाएं होते हैं ना, तो वो घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं ना। अब ये जानवरों का मिसाल दे रहे हैं, जैसे ऊंट कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो फिर ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं, चलता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब ये घोड़े किसके साथ मेल खा रहे हैं? ये हम बच्चों के साथ मेल खा रहे हैं कि कोई तो बच्चे हैं वो जल्दी समझ आते हैं, नहीं तो कईयों को डंडे भी लगाओ, रोज रोज घूम घूम करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही कि इतनी सारी बातें ना कोई शास्त्र में है, ना कोई और सुना रहा है, ना कहीं देखा पढ़ा सुना, कहाँ से आई ये बातें। आखिर सुनाने वाले के ऊपर भी उनको संशय भी नहीं आता कि ये बंदा पहले नौकरी करता क्या करता था, अब ये इतना सारा ज्ञान सुना रहा है। तो ऐसे जानवरों के मिसाल के साथ ये समझने की बातें होती हैं। अपने ऊपर कोई भी मत ले, भगवान तो डायरेक्ट नहीं ना बोलते हैं, इनडायरेक्ट में सारी बात समझाते हैं। उनके लिए सारे बच्चे राजे बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तो बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। ये तो मशहूर है, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बदलाती है, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। जब बाइबल में लिखा हुआ है, खुद आप लोगों ने मेंशन कर दिया है, अब हिसाब लगा लो कि क्रिश्चियन लोग कब आए। तो समझने वाली बात है कि अपने आप ही 5000 वर्ष की सृष्टि है। तो लेकिन फिर भी समझते नहीं है, फिर भी शास्त्रों की बात को सामने लाके सत्युग को इतनी दूर कर देंगे, लाखों वर्ष कर देंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते, ऐसी ऐसी पॉइंट्स फिर बाबा समझाते हैं जो फिर तुमने धारण करके दूसरों को समझा दे। कह तो दिया बाबा ने, अब साथ में और क्या कह रहे हैं, लेकिन बच्चे समझाते नहीं। क्यों नहीं समझाते? बिखर जाते हैं ना, आत्मा में शक्ति तो है नहीं है। ज्ञान बोलते बोलते पता चले सामने वाले की वाइब्रेशन इधर उधर बुद्धि गई, खुद भी बिखर गए, वो पॉइंट से हट गए। तो वो जो पॉइंट बोलने वाली होती तो वो भूल ही जाती है। इसलिए बाबा कहते समझाते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे। अब स्मृति आ गई है। यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। अब कैसे श्रेष्ठ थे वो बता रहे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। क्यों मिसाल दिया शेर का? शेर हिंसक प्राणी है, वो तो बकरी को छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन सतयुग में इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। दिखाया शास्त्रों में कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, लेकिन अगर देवता और असुर भी आपस में, देवताएं भी लड़ेंगे हैं, तो फिर कलयुग और सतयुग में फर्क क्या रह गया? तो इसलिए बाबा कहते वहां तो असुर होते ही नहीं। तो कंस जरासंध कहाँ से आ गए, हिरण्यकश्यप कहाँ से आ गया? तो हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में
और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं और रावण को त्रेता में ले आते। रावण जिसका 10 सिर है, पहले तो 10 सिर वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, और उसको उठा के ले गए हैं त्रेता में कि राम की सीता चुराई है। सारी कहानियां ऐसी ऐसी बना दी हैं, भक्तों की भावना बैठी हुई है ना। और त्रेता में किसको ले गए, फिर रावण को ले गए और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए कि भाई घोड़ा गाड़ी पे आके अर्जुन को ज्ञान दिया, जबकि श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, इतना उसकी कंचन काया है और इतना पवित्र संपूर्ण निर्विकारी वो देवी देवता है, सतयुग की पहली सृष्टि की पहली आत्मा है। अगर वो सृष्टि पे आ गया फिर तो सारे ही चटक पड़ेंगे उसको, कोई छोड़ेगा ही नहीं उसको। पहले वो इस पतित सृष्टि पे पैर ही नहीं रख सकता। भगवान कहते हैं कि देवी देवता इस पतित सृष्टि पे पैर नहीं रख सकते, इसीलिए मंदिरों में उनके यादगार बने हुए हैं। मैंने उनको पहले बनाया था, पढ़ाया था, श्रेष्ठ कर्म सिखाए थे, जब जाके वो ऐसे बने। लेकिन भक्तों की कहानी है, आटे में नमक मिला के पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो इसलिए बड़ी रमणीक बात है ये जो बाबा ने आज खोली है। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं, रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। सभी हैं आसुरी संप्रदाय और अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं कि जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। भगवान आके कितने काम करता है ये किसी को पता ही नहीं। इस समय 3 धर्मों की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। माना ब्राह्मण तो इस समय है, मुख्य वंशावली से वो ब्राह्मण बना है। धारणाएं करो, त्याग, तपस्या, सेवा, ये ब्राह्मण का कर्तव्य और कुछ ब्राह्मण का कर्तव्य। फिर यही ब्राह्मण कन्वर्ट हो जाएंगे देवता में। जो थोड़े बहुत अपना कम पढ़ते हैं वो त्रेता में चले जाएंगे। तभी त्रेता और सतयुग के मिला के 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो इसलिए शिव बाबा क्या कहते हैं, अभी बाप आके श्रीमत देते जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता ही नहीं सतयुग में, और कोई धर्म होता ही नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। 4 युग है ना हमारे, चारों युग की 1250 1250 1250 सबकी एक ही आयु है। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी जो है वो राम ने स्थापन की, वो सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला वो परम पिता परमात्मा है, और किसी की ताकत ही नहीं। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ना मैं, ये फिर प्राय लोप हो जाए। इस्लामी, बौद्धी आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे। कब कब आए वो, बाइबल भी बना हुआ है, धम्मपद शास्त्र भी बना हुआ है, सबके शास्त्र भी बने, तिथि तारीख भी है, स्टैचू भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, सबके चित्र अनुसार पूजा भी हो रही है। उनको भूलेंगे भी नहीं। लेकिन भगवान कहते ये जो ज्ञान मैं सुना रहा हूँ ये प्राय लोप हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, उनको तो सब जानते हैं ना, ये देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। सतयुग त्रेता तक तो ये देवी देवता ही धर्म रहता है, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म आ जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे ना, उनको फिर माया आकर चटकी, पूरे बेगुण बन गए। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हानि में कुछ गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करती हैं।
बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं। द्वापर से जो राजाएं आए हैं जिनके पास केवल ये रतन जड़ित ताज होता है। देवी देवताओं के पास दो ताज होते हैं, रतन जड़ित भी, पीछे एक पवित्रता का ताज होता है। लेकिन देवी देवताओं के जो चित्र है, उनकी तस्वीरें मंदिर बना के राजाओं ने भी अपने महलों में मंदिर बनाए, तस्वीरें रखी। वो बता रहे हैं बाबा, क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो, अपने ही महलों के अंदर मंदिर बनाए। अब बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा की श्रीमत पर चल, कदम 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 पर श्रीमत लेनी है, तब ही 100 देवी देवता बने। ऐसे नहीं देवी देवता बनेंगे, पहले कदम कदम पर श्रीमत लेनी। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं है। बाबा उलाना तो देंगे ना। बाबा कहते कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने ही नहीं देती। ये ब्रह्मा माध्यम को केयर ऑफ करके, प्यारे मीठे शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, नीचे अपनी बात लिख दो। तो चिट्ठी लिख के बाबा को बताओ। ये बाबा ने मेथड बताया। हमने भी डब्बी यहाँ पे लगा रखी है ना, तो क्या है, कोई समस्या होती चिट्ठी लिख के दे देते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन जैसे ये समस्या पूरी हो जाती है, फिर उसको जला देते हैं, बाबा को समर्पण कर देते कि बाबा धन्यवाद आपका। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने ही नहीं देती है। बाबा जानते हैं कि तूफान तो बच्चे बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिखकर पूछना चाहिए ना कि इस हालत में क्या करें। कोई बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें। कोई मरा है, इस हालत में क्या करें। मत लेनी चाहिए ना। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है ना। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके ये। श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। ये जो है ना ब्रह्मा बाबा, ये श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेके लेखराज बनी, और फिर लेखराज को आके ब्रह्मा ने ब्रह्मा का नाम दिया बाबा ने अडॉप्ट करके। तो इसलिए ये खुद राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या राजयोग सीखने वाले? और भी तो बच्चे होंगे इनके मुख से, और भी तो राजधानी पूरी स्थापन कर रहे हैं बाबा। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, जो भी देवी देवता घर आने वाले हैं वो ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है ना। कल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तो मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको कहो। क्या कहो? ये शंख ध्वनि बताई बाबा ने, आज स्पेशली बता दी। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। आत्मा इस समय भूखी बैठी, तो वर्षा लेगी तो कुछ ना कुछ अंदर से शक्ति आएगी ना। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उसे कितना दुख होता है, कहते मेरा कोई भी बच्चा बिना स्वर्ग के रह ना जाए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है। अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में तो दुखी होते हैं, तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते हैं नहीं है कि बाप क्या देगा। याद कर रहे हैं, माता पिता करके आरती भी गा रहे हैं, लेकिन उससे मिलना क्या है ये नहीं पता। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में। बाप कहते तुमने कितनी भूल कर दी है, परंतु ये भी ड्रामा में नूत है, खुद ही अपने आप को तसल्ली भी दे रहे हैं। अब उनसे बाहर निकलो, चलो भूलें करनी है मैं माफ कर देता हूँ, अब जो कह रहा हूँ वो तो सुन लो। तो इसलिए कहते हैं अब इनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। व्यभिचारी माना बहुतों की भक्ति करने लग गए हो, पेड़ पौधों की भी करने लग गए हो, ऋषि मुनियों की भी करने लग गए हो, देवताओं की तो करते ही थे तुम, और अग्नि देव वायु देव इन तत्वों की भी पूजा करने लग गए हो, तो व्यभिचारी हो गई। मौत आकर सामने खड़ा है तुम्हारे, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना चाहिए ना। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल ही जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है ये भी कोई नहीं जानते। बाबा अपने आप को तसल्ली देते हैं
कि मेरे बच्चों को माया कैसे कैसे राज्य में कैसे घुमा देती है। रावण का भूत जलाते हैं। अब ये तो पीछे रिवाज चलता है, रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा ही होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, और फिर 50 फुट का, फिर पता नहीं आगे डैश डैश दे दिया बाबा ने। एकदम छत जितना लंबा बनाते। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते। इतने बड़े मनुष्य तो होते ही नहीं बच्चे, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती है तो बड़े ही बन जाती है, नहीं, मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी हैं, कोई काले हैं, कोई कैसे हैं। तो भारत में सुंदर भी थे और अभी श्याम बन गए। सुंदर बनाने वाला है बाबा। सुंदर माना बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल विकारों से मुक्त है, संपूर्ण निर्विकार। क्यों, कैसे? अपनी महिमा बता रहे हैं कि वो है हसीन मुसाफिर। वो सुंदर बनाने वाला है तो वो है हसीन मुसाफिर। वो तुमसे बात कर रहे हैं इस समय। खुश हो जाओ कि भगवान आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको यानी साकार को भूल भी जाओ। हमेशा समझो कि बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है, वहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। वो तालाब को आज भी ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन पता है नहीं कौन सा तालाब। वो तालाब है ये शिव बाबा, ज्ञान का सागर। तो अभी तुम समझते हो कि ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नर्क की परी हो ना तुम। बल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगाए, फिर भी तो नर्क में है ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है वह नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। किसी का बच्चा लंदन में है, बेटी फ्रांस में है, घर परिवार में अच्छा सब कुछ, अपना महल माड़ियाँ हैं, तो कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं है, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी श्रीमत को भी जानते नहीं है। जिसने इतना श्रेष्ठ तुम्हें बनाया उनका नाम रूप ही गुम कर दिया। अब गाते रहते हैं बस, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन कब हुआ के माता पिता बना है तो वो निराकार है। निराकार माँ भी बनता है, बाप भी बनता है, लेकिन कैसे बनता है? तन तो उसे चाहिए ना, ऐसी थोड़ी माता पिता बन जाएगा। माँ बन के अलग पालना मिलती, पिता बन के अलग प्यार मिलता है, शिक्षक बन के अलग शिक्षा मिलती, गुरु बन के अलग सदगति होती है। संबंध तो आके वो सारे निभाता है, लेकिन कब करता है ये बाबा कहते भूल गए। अब माता किसको कहा जाता है ये तो बच्चे तुम ही जानते हो ना। जो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए बाबा को फक्र हो रहा है कि ये तो तुम ही जानते हो ना। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको ही तो माता कहेंगे ना। शिव बाबा इनके तन में आया, बाप भी बना, शिक्षक भी बन गया, माँ भी बनता है। तो फिर बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तुम समझते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां। तो बाप की भी नाम है ना। बीच में बाप दलाल है, दलाल जरूर चाहिए। ये भी हमारा बाप है। क्यों, कैसे? ये अलौकिक पिता है। धर्म की स्थापना इनसे होती है। पहले ये ब्राह्मण बनते, फिर हम ब्राह्मण बनते, पहले ये देवता बनते, फिर हम बनते हैं, फिर ये नीचे आते हैं क्षत्रिय बनते, फिर हम भी क्षत्रिय बनते, फिर वैश्य बनते, शूद्र बनते, चक्र में आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं दलाल तो जरूर चाहिए ना। तो जो तुम पोतरे पोतरियां कहलाओ, दादे से फिर वर्षा भी ले पाओ, तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं बन सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से ही लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते ना, परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगारी गुम कर दिया। बाबा बार बार एक ही बात को कहते हैं। नर्क बनाने वालों के यादगार रख दिए, रावण का भी चित्र बना दिया, कितनी कहानियां भी बना दी, फिल्में भी बन गई, लेकिन बाप जो इतना सब कुछ करके गया उसका यादगार ही गुम कर दिया। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि हमारे में भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते।
तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने धारणा में बोला, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। फिर वरदान भी देते, सतगुरु है ना, वरदान भी देते हैं। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। सहज पुरुषार्थ कैसे होगा? आत्मा को जब अपनी स्मृति आ जाएगी, कैसी समस्याएं हैं तो नीचे की हैं, मैं तो उड़ने वाली हूँ। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो कि भगवान मेरे साथ है, उसकी प्राप्तियां सारी मेरे साथ है, शक्तियां गुण खजाने वरदान सब कुछ मेरे साथ है। उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड से पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। कैसे अनुभवी? वर्तमान में प्राप्तियां हमारे सन्मुख हैं, साथ में हैं, क्योंकि भगवान के साथ हमारा पाठ है। और भविष्य में तो हम देवी देवता बनेंगे, संपन्न होकर ही बनेंगे। तो इस बात के अनुभवी, जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। आत्मा परमात्मा को स्पष्ट दिखाई दे कि मेरे साथ मेरा मीठा बाबा है, तो उसके सर्व गुण सर्व शक्तियां मेरे साथ है, मेरे साथ कोई समस्या आ ही नहीं सकती। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति। अब बहुत प्यार से आत्मा समझ के अपने मीठे बाबा को हम याद करेंगे और उसके बाद फिर दूसरों को भी सुनाएंगे कि बाबा ने आज हमें क्या क्या सुना दिया है। प्रभु चिंतन